विद्यार्थीगण, अब हम बात करते हैं अविभाज्य समास के अर्थ के बारे में। तो 9 नंबर जो अर्थ है वो है पाश्चात अर्थ। पाश्चात अर्थ के बारे में बात करें तो पाश्चात अर्थ अविभाज्य समास में क्या होता है, पाश्चात अर्थ के स्थान पर क्या लिखा जाता है, अनु उपसर्ग लिखा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अनु उपसर्ग के स्थान पर पाश्चात पद का उपयोग किया जाएगा और अनु के बाद में आए हुए शब्द की हम षष्ठी विभक्ति का उपयोग करेंगे। यानी अनु के बाद में जो शब्द आता है उसे हम षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे। वही प्रक्रिया जो पहले हमने दोहराई थी, यानी अविभाज्य समास के लिए मैंने बताया था आपको, जो पद होता है उसका समास विग्रह बनाना है, क्योंकि समस्त पद तो बनाना सरल होता है, थोड़ा सा समास विग्रह यानी समास का विग्रह करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि उसमें विभक्तियों का ध्यान रखना पड़ता है। किसमें? तो अविभाज्य समास में हमने पहचान बताई थी कि पहला पद क्या होगा, उपसर्ग या अव्यय होगा। तो यहां पर पहला पद क्या है, उपसर्ग है। तो वही क्रॉस की प्रक्रिया, अनु इधर अनु के स्थान पर जो पद लिखा जाएगा वो इस तरफ लिखा जाएगा, यानी पश्चात। अनु के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, पश्चात यानी बाद में। और इस तरफ विष्णु जो पद है उसकी षष्ठी विभक्ति लिखी जाएगी। तो विष्णु पश्चात, अनु विष्णु यानी विष्णु पश्चात यानी विष्णु के बाद में। हिंदी में इसका समास विग्रह होता है विष्णु के बाद में या विष्णु के पीछे। पश्चात पद का अर्थ क्या होता है, पीछे या बाद में। इसी प्रकार से अनुहरि क्रॉस में लेके तो हरि की षष्ठी विभक्ति हरे पश्चात। इसी प्रकार अनुगंगम तो गंगा या पश्चात, क्योंकि ये संस्कृत ये आपके स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए गंगा या पश्चात। इसी प्रकार से अनु कृष्णम क्रॉस करेंगे, अनु की जगह क्या लगाएंगे, पश्चात, और कृष्णम की षष्ठी विभक्ति कृष्णस्य पश्चात यानी कृष्ण के बाद में या पीछे। तो ये जो मुख्य उदाहरण है आप राइट डाउन कीजिए और इनको ध्यान में रखिए। इससे बाहर उदाहरण बहुत कम पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर। देखो यहाँ जो अनु जो उपसर्ग है, यहाँ भी जो 6 नंबर है उसमें भी अनु उपसर्ग आता है। 6 नंबर जो है आपके अर्थ है वो यथा के अर्थ में। अब यथा का जो अर्थ है उसे 4 भागों में बांटा गया है। यथा का जो अर्थ है उसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग क्या है, योग्यता के अर्थ में, विपक्षा के अर्थ में, और पदार्थारति वृत्ति के अर्थ में, और सादृश्यम के अर्थ में। अब योग्यता के अर्थ में हम जब लेते हैं तो यहाँ क्या है, अनुपसर्ग लिया जाता है। योग्यता के अर्थ में अनुपसर्ग लिया जाता है, यानी क्या, योग्य। किसके योग्य, जो गुण है या हम कह सकते हैं विशेषता। अब यहाँ अनु के साथ में कौन सी चीज आएगी, यहाँ अनु के साथ में विशेषण संबंधी पद आ रहे, और यहाँ अनु के साथ में कौन से पद आ रहे, यहाँ संज्ञा संबंधी पद आ रहे। देखो अंतर मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है कि अंतर क्या है, आप पहचान सकते हो। मान लो ये पद आता है अनुहरि, तो यहाँ क्या संज्ञा संबंधी शब्द है, तो अनु की जगह क्या लिखना है, पश्चात। और यहाँ अगर आता है अनुरूपम तो वही क्रॉस में अनु की जगह क्या लिखना है आपको, योग्यम। अनु की जगह क्या लिखना है आपको, योग्यम। क्यों, क्योंकि यहाँ अनुरूपम, रूप क्या है, एक विशेषता है। ठीक है, तो विशेषण संबंधी अगर शब्द आ रहा है तो वहां पर क्या लिखेंगे आप, वहां पर हम योग्यम लिखेंगे। तो रूपस्य वही षष्ठी विभक्ति, और क्या करेंगे, विभक्ति कौन सी, षष्ठी विभक्ति का ही उपयोग करेंगे। तो षष्ठी विभक्ति का उपयोग करते हुए क्या करेंगे, अनु के स्थान पर योग्यम, और जो पद आया है अनु के साथ में रूपम, उसके स्थान पर रूपस्य यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब यहाँ जो अम है वो अम का आगमन क्यों, मैंने आपको बताया था, अदंत शब्द होता है अनुरूप, यानी अ शब्द है, अदंत शब्द के साथ में अविभाज्य समास में अदंत शब्द आने पर, अदंत वर्ण आने पर, अ का अंत आने पर क्या होगा, अमी पूर्व के सूत्र के आधार पर क्या होगा, अमी पूर्व सूत्र के आधार पर अम का आगमन होगा। इसलिए अनुरूपम, अनुगुणम, गुणस्य, अनु के स्थान पर योग्यम यानी गुण के योग्य, अनुकूलम, कुलस्य
योग्यम, अनुपुण्यम पुण्य, पुण्यस्य योग्यम। तो ये क्या है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम बात करते हैं विपश्या, दूसरे नंबर। विपश्या का अर्थ होता है बार बार, पुनरावृत्ति होना, बार बार या पुनरावृत्ति होना, यानी बार बार। यानी क्या करें, विपश्या के स्थान पर हम प्रति जो है उस प्रति उपसर्ग का उपयोग करेंगे। प्रति अव्यय भी है, प्रति अव्यय है तो प्रति अव्यय का उपयोग करेंगे, और अव्यय यानी प्रति के साथ में जो शब्द आता है उस शब्द की हम लगाएंगे कौन सी, द्वितीय विभक्ति। उस शब्द की क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति। और अनुस्वार का हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि अनुस्वार किस प्रकार से लिखना है। अब वो हम यहाँ देखते हैं। मौनानुस्वार संधि से हमने बताया था अनुस्वार क्या, अनुस्वार के बाद में अगर व्यंजन आता है तो अनुस्वार ऊपर चला जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो बार बार क्या, बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी 2 बार लिखेंगे। कैसे, जो शब्द प्रति के साथ में जो शब्द दिया गया है उसे 2 बार लिखेंगे। तो इसी प्रकार से प्रति वर्षम, तो वर्षम वर्षम प्रति। इसी प्रकार से प्रति देशम, तो क्या होगा, देशम देशम प्रति। प्रति तो क्या है, क्रॉस में प्रति के स्थान पर प्रति ही लगेंगे, प्रति के स्थान प्रति, लेकिन जो पद आया है उसे 2 बार लिखेंगे। अब हम ये देखते हैं जो अनुस्वार है, देखिए यहाँ द क्या है, व्यंजन है तो अनुस्वार क्या है, ऊपर चला जाएगा। यहाँ क्या है, व्यंजन है तो अनुस्वार क्या है, ऊपर चला जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। प्रतिदिनम तो क्या होगा, दिनम दिनम प्रति। अब अनुस्वार ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि व्यंजन है। इसी प्रकार प्रत्येकम, अब प्रत्येक जो शब्द है उसके अगर संधि विच्छेद करते हैं यण संधि के साथ, प्रतिधन एकम आता है, तो प्रति के स्थान पर तो हम क्रॉस में प्रति लगा देंगे, और जो बचा शब्द है एक, तो एक को एकम एकम प्रति। अब यहाँ क्या है, पद क्या है, यहाँ वर्ण क्या है, व्यंजन है, इसलिए ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्वर है तो व्यंजन स्वर है तो अनुस्वार नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना हमें। अब बात करते हैं पदार्थानर्थवर्ती। इस प्रकार से उदाहरण बहुत सारे हैं, आप पुस्तकों में देखिए और उदाहरणों को देखकर आप ये चीज, इस चीज से आप सोल्व कर सकते हैं। अब पदार्थानर्थवर्ती यानी पदार्थानर्थवर्ती क्या है, अतिक्रमण, यानी अतिक्रमण करना, उस पर यानी अतिक्रमण का मतलब क्या होता है, कब्जा करना, यानी अतिक्रमण करना। तो यथा शक्तिम, तो यथा के जो पदार्थानर्थवर्ती है, तो पदार्थानर्थवर्ती है उसे कहते हैं अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। तो इसमें जो हम अव्यय का उपयोग करते हैं वो है यथा। अब यथा अव्यय के स्थान पर हम क्या करेंगे, यथा अव्यय के स्थान पर हम लिखेंगे अनतिक्रम्य। यथा के स्थान पर क्या लिखेंगे, अनतिक्रम्य। और अनतिक्रम्य यानी यथा के साथ में जो पद आया है उस पद की कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति लिखेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। कई बार जैसे रीट या सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पदार्थानर्थवर्ती में कौन सी विभक्ति का उपयोग किया जाता है, तो यानी अविभाज्य समास में पदार्थानर्थी कौन सी विभक्ति का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का। लेकिन 10th क्लास में सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, यथेष्ट यानी यथाशक्ति, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, शक्तिम अनतिक्रम्य। यथा के स्थान पर क्या है, अनतिक्रम्य, और शक्ति के स्थान पर क्या होगा, शक्तिम द्वितीय विभक्ति। अब है इसलिए अनुस्वार नीचे रहेगा। इसी प्रकार यथेष्ट है तो क्या, यथा धन इष्ट, तो क्या होगा, इष्टम अनतिक्रम्य। इसी प्रकार से यथा रुचि, रुचिम अनतिक्रम्य। इसी प्रकार यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य। इसी प्रकार से जो यथा बलम, यथा कुलम, कुलम अनतिक्रम्य, यथा गुणम, गुणम अनतिक्रम्य, यानी ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप ये कर सकते हो। मुख्य उदाहरण मैंने यहाँ पर चुनकर लिख दिए। अब बात करते हैं 4 नंबर जो बिंदु है वो है सादृश्यम। सादृश्यम समान, उसके समान। सादृश्यम भी 3 जगह उपयोग होता है। सादृश्यम की जगह हम सह अवयव का उपयोग करते हैं, यानी सह अवयव का उपयोग।
स उपसर्ग का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है सह, सह यानी साथ में। सादृश्यम, इसके जो उदाहरण है वो स हरि यानी हरि के साथ या हरि के समान। तो हरि के साथ, तो जो विभक्ति लगेगी स के साथ में जो संज्ञा पद दिया गया, यहाँ पर क्या है, संज्ञा पद है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इस संज्ञा पद के साथ में हमेशा कौन सी विभक्ति लगेगी, षष्ठी विभक्ति का उपयोग होगा। क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का उपयोग होता। तो स हरि हरे सादृश्यम, तो उसमें स के स्थान पर हरे और स के स्थान पर सादृश्यम और हरि के स्थान पर हरे, षष्ठी विभक्ति। इसी प्रकार से विष्णु विष्णु स विष्णु विष्णु सादृश्यम, विष्णु सादृश्यम। इसी प्रकार से स कृष्णम, तो कृष्ण कौन सी षष्ठी विभक्ति, कृष्णस्य सादृश्यम। तो इसी प्रकार से हम अगर स उपसर्ग लें और भी, और स उपसर्ग इसके अगले जो करेंगे अनु स उपसर्ग समा, तो उपसर्ग तो ये आते हैं, परंतु अनु किसके साथ में है उसके आधार पर ही क्या होगा, विग्रह होगा। अब हम बात करते हैं अगला जो नंबर बिंदु अनुपूर्व। देखो अनुपूर्व जो है, अनुपूर्व का मतलब है कि उस स्थिति को दिखाना। उस स्थिति से मतलब क्या है कि अनुज्येष्ठम, यहाँ इस पद से समझते हैं अनुज्येष्ठम यानी ज्येष्ठ से, ज्येष्ठ के कर्म को दिखाना, ज्येष्ठ के कर्म के बाद में। यह ज्येष्ठ है, यह कनिष्ठ है, यानी उसके कर्म को दिखाने के लिए। तो यहाँ क्या है, कर्म को दर्शाने के लिए अनुपूर्व होता है। अनुपूर्व जो है पद, उसके स्थान पर यानी क्या, हम अनु उपसर्ग का उपयोग लेते हैं। अब अनु उपसर्ग के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अनुपूर्वेण, अनुपूर्वेण, अनु उपसर्ग के स्थान पर क्या लिखेंगे, अनुपूर्वण। तो ये जो है ये क्या है, एक स्थिति को दर्शाता है। क्या, जैसे अनुज्येष्ठम, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति, विभक्ति यहाँ पर लिखेंगे हम षष्ठी विभक्ति, जो पद है उसको षष्ठी विभक्ति का लिखेंगे। तो अनुज्येष्ठम, तो ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण, अनु कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी बड़ा, तो क्या है, कनिष्ठ से अनुपूर्वेण। इसी प्रकार से वरिष्ठ से क्या, अनुपूर्वेण, पूर्वेण यानी वरिष्ठ के बाद में, यानी कर्म, कर्म के बाद में, कर्म को दर्शाए। अनु युवकम, तो क्या होगा, युवक से, युवक से अनुपूर्वेण, तो क्या, युवक के बाद में ये यानी उस कर्म को दर्शाने के लिए। या अनु बालकम, तो बालक से अनुपूर्वेण। तो इस प्रकार से ये बताएंगे। तो ये क्या, एक कर्म को दर्शाने के लिए होता है अनु। यहाँ क्या है, अनु का उपयोग कहाँ गया है, कर्म को दर्शाने के लिए, और उपयोग क्या है, षष्ठी विभक्ति का ही उपयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं 12 नंबर बिंदु में युगपद। युगपद के लिए युगपथ, युगपथ या युगपथ, ये दोनों ही पद सेम है, सही है। तो कई जगह युगपथ लिखा होता है, कई जगह युगपथ लिखा होता है। युगपथ सहसा कम समम सार्धम और युगपथ, ये कारक में इन पदों के साथ में, यानी ये जो है पद, इन पदों के साथ में तृतीय विभक्ति का उपयोग होता है। तो यहां पर कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीय विभक्ति लगेगी कारक के अनुसार। और योगपद, योगपद के स उपसर्ग लगेगा। कौन सा उपसर्ग लगेंगे, स। स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, युगपद। युगपद भी लिख सकते हैं और युगपद भी लिख सकते हैं। युगपद का तात्पर्य क्या होता है, साथ में। तो हम पद देते हैं स चक्रम। स हमने कई जगह पढ़ा, कई जगह संज्ञा में पढ़ा है, कई जगह स हमने ऊपर पढ़ा है, जिसमें हमने स यहाँ पर चक्रम के साथ में पढ़ा है। तो ये स चक्रम मृत्यु, ये क्या है, ये एक ऐसे पद है जिनको साथ में लेकर, यानी काल। और एक जगह से हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ किस में पढ़ेंगे वो देखेंगे। तो स चक्रम, चक्र के साथ, यानी चक्र के साथ। तो चक्रेण युगपथम, चक्र के साथ। स मृत्यु, मृत्युना युगपथम। तो स के स्थान पर तो हमने क्या लिख दिया, युगपथ। और चक्रम को हमने क्या है, तृतीय व्यक्ति का रूपांतर कर दिया, मृत्यु का मृत्युना। इसी प्रकार से स परिवारम, तो क्या होगा, परिवारेण युगपथ। स क्षत्रियम, क्षत्रियेण
युगपत। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, हमने वो क्रॉस में क्रॉस करते हुए सचक्रम क्रॉस किया, स के स्थान पर क्या युगपत और चक्रम के स्थान पर चक्रेण। ये मुख्य उदाहरण है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कई बार उदाहरण आ चुका है। चक्र के साथ यानी कृष्ण क्या है, जो चक्र सुदर्शन चक्र चक्र के साथ है। तो यहाँ क्या है, बस एक प्रकार से ये जो क्या है, ये उस स्थिति को दर्शाता है इसके साथ में, ठीक है, सचक्रेण तो चक्र के साथ। और हम अगर कारक के रूप के हिसाब से करें तो भी तृतीय व्यक्ति का समावेश होगा। अब बात करते हैं हम सादृश्यम। यहाँ सादृश्य में स उपसर्ग का उपयोग होता है, स उपसर्ग का, यहाँ भी स उपसर्ग का। तो यहाँ क्या है, कुछ वस्तु दी गई है, ये तो वस्तु के साथ में है, या वस्तु या कोई संज्ञा के साथ में। तो यहाँ क्या है, यहाँ संज्ञा तो है, लेकिन यहाँ क्या है, स क्या है, स सखी। यहाँ स का अर्थ प्रत्यक्ष रूप यानी प्रधान है, और वहां जो पीछे हमने स का अर्थ स हरि संज्ञा रूप के साथ में, संज्ञा में प्रधान था सादृश्यम। पहले हमने जो सादृश्यम पढ़ा था वहां तो स क्या था, सादृश्यम क्या था, सादृश्यम प्रधान था। यहाँ सादृश्यम क्या है, गौण है। प्रधान और गौण का तात्पर्य क्या है, प्रधान स हरि यानी हरि के साथ में, हरि क्या है, हमारे प्रत्यक्ष रूप से है तो उसके साथ में। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स सखी, सखी के समान, सखी के समान। तो सखी के समान यानी सखी मित्र, मित्र के समान, स सखी सख्या। और यहाँ कौन सी व्यक्ति का उपयोग होगा, तृतीय व्यक्ति का उपयोग होगा। इसका एक ही उदाहरण है, वो आप कंठस्थ रखना। तो तृतीय व्यक्ति का उपयोग होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये गौण है। वहां षष्ठी व्यक्ति का उपयोग हुआ था क्योंकि वहां पर क्या है, स प्रधान था, स हरि प्रत्यक्ष से हरि। और यहाँ मित्र क्या है, प्रत्यक्ष नहीं है, मित्र के समान है। ये क्या है, मोहन मेरे मित्र के समान है, तो मित्र के समान है स सखी यानी मित्र के समान है, कहने मतलब वो प्रत्यक्ष चीज नहीं है। तो जहाँ गौण से आएगा वहां पर तृतीय व्यक्ति का उपयोग होगा, ये इसमें अंतर है। अब बात करते हैं 14 नंबर पॉइंट, संपत्ति। संपत्ति, संपत्ति से मतलब है ऐश्वर्य, संपत्ति से मतलब है ऐश्वर्य, संपत्ति से मतलब है ऐश्वर्य यानी उससे परिपूर्ण, किसी चीज से या किसी संपदा से या किसी धन से या कुछ उससे ऐश्वर्य से परिपूर्ण होना यानी पूर्ण होना। तो वहां पर क्या आएगा, संपत्ति आएगा। यहां पर भी स का उपयोग होगा, लेकिन यहां स का उपयोग किसी संपदा के साथ में आएगा, किसी संपदा के साथ। संपदा कैसे, ऐश्वर्य के साथ में, ये चीजें बहुत सारी है। तो संपदा के साथ में क्या है, तो स छत्रम, तो छत्राणाम गुण है, गुण से परिपूर्ण है। छत्राणाम संपत्ति, तो यहाँ कौन सी व्यक्ति आएगी, षष्ठी व्यक्ति। और स के स्थान पर संपत्ति लिखा जाएगा यानी संपत्ति। स विप्रम, विप्राणाम संपत्ति यानी वो क्या है, विप्र, विप्र से परिपूर्ण है। ब्राह्मण विप्र यानी ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों से परिपूर्ण है, ब्राह्मण जो है। स मोहनम, मोहन से संपत्ति, तो मोहन से परिपूर्ण है, ये एक वचन है, ये बहुवचन, जहां बहुवचन है वहां बहुवचन रहेगा। मोहन एक वचन है तो एक वचन आएगा। अब साकल्यम, साकल्य की बात करते हैं। साकल्यम, तो साकल्यम का मतलब क्या है, संपूर्णता। साकल्यम का मतलब क्या है, संपूर्णता यानी उस चीज को। अब यहाँ संपूर्णता से मतलब साकल्यम का मतलब क्या है कि उस चीज का शेष न रहना, उस चीज की कमी ना होने, पर पूरा उस चीज को ले लेना, उस चीज का शेष नहीं छोड़ना, यानी उस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, यानी उस चीज के साथ में या वस्तु के साथ में। तो साकल्यम, तो वहां तो साकल्यम में क्या होता है, स ही उपसर्ग लिखा जाता है, लेकिन जो वस्तु है उस वस्तु को पूर्ण प्रकार से लेना है। तो स क्या है, स के स्थान पर क्या लिखेंगे, जब वस्तु आती है या कोई यानी पदार्थ आता है तो उसके साथ में क्या लिखेंगे, स के स्थान पर लिखेंगे अपि परित्यजत, अभी परित्यजय, अपि परित्यजय। तो अपि परित्यजय स के स्थान पर अपि परित्यजय, अपि परित्यजय के स्थान पर स। अब स तृणम, तृणम अपि परित्यजय यानी तृणम घास का तिनका भी न छोड़ते हुए, यानी छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं हमें अपरित्यज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर संधि करें तृणम अपि, इसकी संधि हो जाएगी और अपरित्यजय
परित्यज्यम। इसी प्रकार से हम बात करें सपत्रम, तो पत्रम पत्रम अपि अपरित्यज्यते। इसी प्रकार पुष्पम, तो क्या होगा पुष्पमपि अपरित्यज्यते। इसी प्रकार से बात करें भूषणम, तो सभूषणम, यानी भूषणम, भूषण क्या गहनों के साथ, उसके अलंकारों के साथ, तो क्या होगा भूषणम अपि अपरित्यज्यते। गहनों के साथ पूर्ण रूप से सुंदर या पूर्ण रूप से परिपूर्ण, तो गहनों के साथ तो क्या है पूर्णता के, संपूर्णता के साथ, जैसे, तो ये चीजें हमें देखनी है। इसके बाद में हम 16 नंबर और टॉपिक करेंगे और उसके बाद में कुछ सूत्रों को हम समझाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें।